हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते बेटा लाइन 3D चैप्टर 3D लाइन प्लेन। एक्चुअली लाइन जो है इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क और 4 मार्क्स। ओके, तो पहले 4 मार्क्स का देख लेना, उसके बाद 3 मार्क का देखना, ठीक है ना। और ये एक्सरसाइज 6.2 से कंपलसरी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स नहीं तो 3 मार्क्स के लिए। ओके, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का क्वेश्चन है, लाइन चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6, महाराष्ट्र बोर्ड का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 है। वहां से 6.2 एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ सकता, नहीं तो इसके बाद एक एग्जांपल रहता, वो वाला क्वेश्चन आ सकता। इसमें 2 इक्वेशन है, कार्टेशियन रह सकता नहीं तो वेक्टर रहता, तो मैं कार्टेशियन वाला एक बताता हूं आपको। ओके, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 में तो नहीं आएगा, 4 में आ सकता है। 3 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है जो दूसरा वाला है। ओके, शुरुआत करते बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते एक बार देख लेना। एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से देख लो। कैलकुलेशन पार्ट भी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, यहाँ पे कुछ लैम्डा वगैरह आता है, उस पर थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, तो देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले डायग्राम की शुरुआत करते हैं अपन। इसका डायग्राम बनेगा कैसे, ये P है बेटा, इसको मैं लिख लेता हूं 2 - 3 + 1, ठीक है। और जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया बेटा वो क्या है, x + 1/2 और उसके बाद y - 3/3, ठीक है। और z + 1 क्या दिया, -1, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, इन दोनों के बीच का लेंथ। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले ये m पॉइंट अपने को नहीं पता, ये पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही दोनों के बीच का अपन लेंथ निकाल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। चलो शुरुआत करते बेटा क्वेश्चन की। सबसे पहले देखो बेटा, इक्वेशन है अपने पास x + 1/2 = क्या लिख लेता, लैम्डा। तो x + 1 = 2 लैम्डा, x इक्वल क्या होता बेटा, 2 लैम्डा - 1। उसके बाद क्या बेटा, y - 3/3 = लैम्डा, y - 3 = 3 लैम्डा, y = 3 लैम्डा प्लस क्या लिख लेता, 3। उसके बाद z + 1/-1 = लैम्डा, z + 1 = लैम्डा, z = लैम्डा -1, ठीक है। तो ये आपको x y z की वैल्यू निकल गई, इसको मैं नाम देता हूं m, ठीक है। क्या क्या निकला बेटा, 2 लैम्डा -1, 3 लैम्डा + 3 लैम्डा -1, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है बेटा, pm का पोजीशन वेक्टर करना है। पोजीशन मतलब डायरेक्शन रेशियो बोल सकते हैं, दोनों का पोजीशन वेक्टर। तो pm का पोजीशन क्या हो सकता है बेटा, m - p। तो क्या आएगा बेटा, 2 लैम्डा -1 - 2, ठीक है। और 3 लैम्डा + 3 -3 का क्या होता, +3 लैम्डा -1 -1, ठीक है। तो आपको pm निकल गया बेटा, pm कितना निकला, 2 लैम्डा -3, उसके बाद 3 लैम्डा + 6 लैम्डा -2, ठीक है। ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है। अब आगे देखते बेटा यहाँ पे, अब ये जो pm निकला है, pm इज परपेंडिकुलर टू, क्या लिख लेता बेटा, गिवन लाइन, ठीक है। pm इज परपेंडिकुलर टू गिवन। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या बेटा, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = क्या लिख लेता, 0। अब सर इसमें a1 कौन है, a2 कौन है, और b1 कौन है, b2 कौन है, सिंपल सी बात है। pm बोले तो a1 b1 c1, ठीक है, और a2 b2 c2, इससे आपको क्या निकल जाता, लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है। तो सबसे पहले देखो बेटा, a1 मतलब कौन है, 2 लैम्डा -3 × 2, बीच में कौन है, +3 लैम्डा + 6 × 3 प्लस उसके बाद क्या बेटा, -लैम्डा -2 × -1 कितना, 0। एकदम सिंपल बेटा, यहां से लैम्डा की वैल्यू निकलने के बाद सीधा m में पुट करो तो ये फुट निकल जाता, फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर अपन निकाल सकते, ठीक है। देख लो बेटा, 2 2 4 लैम्डा, 3 2 6, 3 3 9 लैम्डा, 6 3 18, और प्लस लैम्डा + 2 = कितना बेटा, 0, क्योंकि -+ प्लस हो जाता। 4 लैम्डा 9 लैम्डा कितना आता बेटा, 13 लैम्डा, 13 + 1 कितना, 14 लैम्डा, 18 + 2 कितना बेटा, 20, 20 में से -6 गए तो कितना, +14 = 0। 14 लैम्डा क्या लिख लेता, -14। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, -1 आई। तो आपको क्या निकालना है, m निकालना है। m बोले तो m का पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला m पॉइंट है। तो m = क्या है बेटा, 2 लैम्डा, लैम्डा की जगह कितना है, -1 1। उसके बाद 3 लैम्डा बोले तो -1 + 3, और माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाए,
ठीक है सर, ये लैम्डा की वैल्यू कहां पुट करना है? एम पॉइंट कौन है अपना? 2 लैम्डा माइनस 1, 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 1। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें पुट करते, इसमें नहीं करना, एम में पुट करना, पीएम में नहीं, एम में पुट किया तो ही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाता है। देख लो बेटा, में निकल रहा है m इज इक्वल टू -3 0 0। देखो -3 प्लस 3 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, +1 -1 0, -2 -1 -3। ये कौन होगा अपना? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया बेटा। क्या निकला है? फुट कितना निकला बेटा बता दो? एक्स वाई जेड के जगह क्या आ सकता? -3 0 0। अब सर हमको निकालना है लेंथ, तो किसका लेंथ निकालना है? इन दोनों का। तो इन दोनों का लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? Pm इज इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर्मूला पर लेंथ का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पता है सर x1 y1 किसको मान लेना? P मतलब x1 y1 और z1, m मतलब x2 y2 z। पुट कर दो बेटा, इसमें Pm निकल जाता है। Pm इज इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब -3 -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस इंटू माइनस कितना +3 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 बोले तो 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो Pm की वैल्यू देखो बेटा क्या आ जाती है आपको? -3/2 बोले तो -3 -2 कितना? -5 का स्क्वायर 25, 9 + 1। तो Pm की वैल्यू आती बेटा √35। और एक क्वेश्चन है बेटा जिसका लेंथ आता है 14। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज रिक्वेस्ट है कंपलसरी कर लेना बेटा, 4 मार्क्स में आते ही है सेक्शन डी में। ठीक है, यहाँ पे लेंथ और फुट, पहले फुट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेंथ निकलेगा। ठीक है, चलो